नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे जो कॉम्ट व स्पेंसर पर आधारित है। आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज आपका पहला प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद सिद्धांत का उल्लेख किसने किया था? ए कॉम्ट ने, बी दुर्खिम, सी वेबर और डी मार्क्स। इसका सही उत्तर है ए कांट ने प्रत्यक्षवाद सिद्धांत का उल्लेख किया था। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मान्यता प्रत्यक्षवाद की नहीं है? ए आनुभाविकता, बी सामाजिक नियम, सी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और डी कल्पनाशीलता। तो इसका सही उत्तर है आपका डी कल्पनाशीलता प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है। और इसके अलावा ये तीनों जो हैं आपके प्रत्यक्षवाद से संबंधित हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, विज्ञानों का संस्करण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए कांट, बी दुर्खीम, सी वेबर और डी मार्क्स। तो इसका सही उत्तर है आपका ए कांट के द्वारा विज्ञानों का संस्करण प्रस्तुत किया गया था। चौथा प्रश्न देखते हैं, विज्ञानों के संस्करण क्रम में सबसे ऊपर कौन सा विज्ञान कांट ने रखा था? मतलब विज्ञानों का जो संस्करण था उसमें विभिन्न विषयों को का क्रम बताया गया था। अब उसमें बताना है कि सबसे ऊपर किस विषय को रखा गया था। ऑप्शन है आपके ए गणित, बी खगोल शास्त्र, सी रसायन शास्त्र और डी समाजशास्त्र। इसका सही उत्तर है आपका ए गणित को सबसे ऊपर इस विज्ञानों के संस्करण में रखा गया था। आठवां प्रश्न देखते हैं हम लोग कि विज्ञानों का संस्करण क्रम में सबसे निचला कौन सा विज्ञान था? अब उसी संस्करण में सबसे नीचे किस विज्ञान को रखा गया था? ए गणित को, बी खगोल शास्त्र को, सी रसायन शास्त्र को, डी समाजशास्त्र को। तो इसका सही उत्तर है आपका डी समाजशास्त्र को विज्ञानों के संस्करण के क्रम में सबसे नीचे विषय के रूप में रखा गया था। आठवां प्रश्न है, समाजशास्त्र का संस्थापक किसे माना जाता है? ए कांट, बी दुर्खीम, सी वेबर और डी मार्क्स। तो इसका सही उत्तर है ए कांट को समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है। सातवां प्रश्न, कांट का जन्म किस देश में हुआ? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी भारत और डी रूस। तो इसका सही उत्तर है आपका ए फ्रांस में कांट का जन्म हुआ था। आठवां प्रश्न देखते हैं, समाजशास्त्र विषय की स्थापना व्यवस्थित रूप से किस सन में हुई? ए 1840, बी 1838, सी 1860 और डी 1835। तो इसका सही उत्तर है बी 1838 में समाजशास्त्र विषय की स्थापना व्यवस्थित रूप से की गई थी। नौवां प्रश्न है, पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक की रचना किसने की? ए कांट, बी दुर्खीम, सी वेबर और डी मार्क्स। तो इसका सही उत्तर है ए कांट के द्वारा पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक की रचना की गई थी। 10वां प्रश्न, 3 स्तरों के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ए कांट, बी दुर्खीम, सी वेबर और डी मार्क्स। इसका सही उत्तर है ए कांट के द्वारा 3 स्तरों के नियम का प्रतिपादन किया गया था। 11वां प्रश्न, निम्न में से प्रत्यक्षवाद की विशेषता नहीं है? ए अवलोकन, बी परीक्षण, सी अलौकिकता, डी वर्गीकरण। तो इसका सही उत्तर है सी अलौकिकता जो है प्रत्यक्षवाद की विशेषता नहीं है। 12वां प्रश्न, कांट के प्रत्यक्षवाद के निर्माण में किसके विचारों का प्रभाव पड़ा? ए दुर्खीम, बी सेंट साइमन, सी वेबर और डी प्लेटो। इसका सही उत्तर है बी सेंट साइमन का जो है कांट के प्रत्यक्षवाद के निर्माण में, जो कांट के प्रत्यक्षवाद का निर्माण किया था उसमें सेंट साइमन के विचारों का काफी प्रभाव पड़ा था। 13वां प्रश्न, कांट के अनुसार मानव के बौद्धिक विकास की अवस्था कौन सी है? ए धार्मिक स्तर, बी वैज्ञानिक स्तर, सी
तात्विक स्तर और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। 14वां प्रश्न देखते हैं। कांट के अनुसार मानव के बौद्धिक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? ए धार्मिक स्तर, बी वैज्ञानिक स्तर, सी तात्विक स्तर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका बी वैज्ञानिक स्तर। 15वां प्रश्न। सामूहिक जैविक या सावयवी घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान नहीं है। ए प्राणी शास्त्र, बी मानव शास्त्र, सी खगोल शास्त्र और डी समाज शास्त्र। इसका सही उत्तर है आपका डी समाज शास्त्र जो है सामूहिक जैविक या सावयवी घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान नहीं है। 16वां प्रश्न। विज्ञानों के संस्करण में सर्वोच्च शिखर पर कौन सा है? ए गणित शास्त्र, बी खगोल शास्त्र, सी समाज शास्त्र और डी प्राणी शास्त्र। इसका सही उत्तर है ए गणित शास्त्र। 17वां प्रश्न। फ्रांस की क्रांति को विवेक की विजय किसने कहा? ए हेजन ने, बी कांट ने, सी वोल्टेयर ने और डी रूसो ने। इसका सही उत्तर है ए बी कांट ने। 18वां प्रश्न। प्रत्यक्षवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ए कांट, बी दुर्खीम, सी वेबर और डी मार्क्स। इसका सही उत्तर है आपका ए कांट। 19वां प्रश्न देखते हैं। निम्न पुस्तकों में से स्पेंसर की पुस्तक कौन सी नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सी पुस्तक नहीं है जिसको कि स्पेंसर ने लिखा हो। ए द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, बी फर्स्ट प्रिंसिपल, सी कल्चर एंड सोसाइटी, डी प्रिंसिपल ऑफ मोशियोलॉजी। इसका सही उत्तर है आपका सी कल्चर एंड सोसाइटी आपका स्पेंसर के द्वारा नहीं लिखा गया था। 20वां प्रश्न है। स्पेंसर के अनुसार सामाजिक उद्भव से संबंधित कौन सी मान्यता नहीं है? ए विकास की प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं, बी विकास की प्रक्रियाएं भौतिक पदार्थों से उत्पन्न होती है, सी विकास के क्रम के अनुसार पदार्थ अंत में नष्ट होकर प्रकृति में लीन हो जाता है, डी विकास अनिश्चितताओं से निश्चितताओं की ओर होता है। इसका सही उत्तर है ए विकास की प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। 21वां प्रश्न। स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक से प्रभावित था? ए अरस्तु, बी डार्विन, सी वेबर और डी प्लेटो। इसका सही उत्तर है आपका बी डार्विन। तो स्पेंसर ने जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था वह डार्विन के सिद्धांत या डार्विन से प्रभावित था। 22वां प्रश्न। किसी सरक वस्तु या अवयव का जटिल अवस्था में परिवर्तन कहलाता है? ए उद्विकास, बी प्रगति, सी विकास, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है उद्विकास। किसी सरक या वस्तु या किसी अवयव का जटिल अवस्था में परिवर्तन उद्विकास कहलाता है। 24वां प्रश्न है आपका। जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती वरन परिवर्तन की दिशा भी होती है तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास से होता है। उक्त कथन किसका है? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी मैक्वायर एवं पेज, सी इमाइल दुर्खीम और डी पार्सन्स। इसका सही उत्तर है आपका मैक्वायर और पेज के द्वारा यह कथन दिया गया था। क्या था वो? जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती वरन परिवर्तन की एक दिशा भी होती है तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास से होता है। 24वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से उद्विकास की विशेषता नहीं है इसमें कौन सी उद्विकास की विशेषता नहीं है? ए सार्वभौमिक प्रक्रिया दुखम, बी मात्रात्मक परिवर्तन, सी मूल्य रहित प्रक्रिया, डी आंतरिक वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है मात्रात्मक परिवर्तन जो है आपका उद्विकास की विशेषता नहीं है। 25वां प्रश्न देखते हैं। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? ए डार्विन, बी मॉर्टन, सी स्पेंसर और डी पार्सन्स।
इसका सही उत्तर है सी, स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। 26वां प्रश्न देखते हैं। मॉर्गन के अनुसार मानव समाज के विकास की अवस्था नहीं है, इसमें से कौन सी अवस्था नहीं है? ए बर्बर अवस्था, बी जंगली अवस्था, सी कृषि अवस्था और डी सभ्य अवस्था। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, कृषि अवस्था जो है आपका मॉर्गन के अनुसार मानव समाज के विकास की अवस्था नहीं है। 27वां प्रश्न है। किसने धर्म को उद्विकास बहुदेववाद से एक देववाद की ओर माना? ए टाइटर, बी फ्रेजर, सी मॉर्गन और डी स्पेंसर। इसका सही उत्तर है आपका ए टाइटर। 28वां अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। H.G. हेडन ने कला के उत्विकास का स्तर बताया। ए प्राकृतिक, बी ज्यामितिक, सी प्रतीकात्मक और डी वर्गाकार। तो इसका सही उत्तर है आपका डी वर्गाकार। इस प्रकार हम लोग ने बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखा जो काम्ट व स्पेंसर पर आधारित था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे वीडियो अपलोड करते ही मिल सके आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।